आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आगामी जो है व्यापम की परीक्षा होना है। उच्च शिक्षा विभाग में पद आया हुआ है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट आया हुआ है। तो उस पोस्ट के लिए हम लोग तैयारी करना आज से हम शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसीलिए आपके अध्ययन में आसानी हो, पढ़ने में इजी हो, तो सबसे पहला काम हम लेके आए हैं आपके लिए सिलेबस। तो आज हम देखेंगे इसमें सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो सिलेबस से पहले हम देखने से पहले हम ये जान लेते हैं स्टूडेंट कि इसमें आपका कितने पोस्ट हैं, क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी आपको बहुत आवश्यक है। ठीक है, आई होप कि आपको स्क्रीन और मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए, ये है भाई उच्च शिक्षा विभाग का एक पत्र क्रमांक F92/2021/38/1 नवा रायपुर दिनांक 4/8 के द्वारा ये भर्ती निकली थी। ठीक है ना। तो ये अभी फिलहाल 3-4 पहले महीने की बात है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो पता चलेगा इसमें क्या है करके। चलिए देखिए, प्रयोगशाला तकनीशियन का जो पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है देखिए, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या। ओके, संख्या बोला गया है। तो देखोगे ये है आपका जनरल, ये है ओबीसी, ये है एससी और एसटी। ठीक है, देखो जनरल में 109 पोस्ट है और एससी में 32 है, एसटी में 83 है और ओबीसी में कितना है, 36 पोस्ट है। ये जो है स्टूडेंट ये आपका मुक्त वाले का है। मुक्त वाले का मतलब इसमें गर्ल्स और बॉयज ऑल जो होंगे उसमें इंक्लूडिंग होंगे। फिर इसमें क्या लिखा है कि कुल रिक्तियों की वर्ग और संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। ये मतलब ये पोस्ट है सिर्फ गर्ल्स लोगों के लिए है, जिसमें से देखो 33 में जनरल है आपका, 33 में जनरल है, एससी में 9, एसटी में 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 है। ठीक है ना, ये महिलाओं के लिए, इसमें सिर्फ आपके महिला लोग ही इसमें रिजर्व रखा गया। फिर वह बोला गया कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जो सेना में जो रहते हैं वो वहाँ पे कार्यरत हो चुके रहते हैं, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनके जो होते हैं उनके लिए पोस्ट आया है। तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को ही वैकेंसी मिलेगी ना, याद रखेंगे। 11 जनरल, 3, 8 और 4 पोस्ट है। और कुल जो है इसमें देखोगे तो हैंडीकैप के लिए कितना है, टोटल 18 है और टोटल योग है 260। हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि देखते हैं तो 260 पोस्ट आया है, लेकिन आपको 260 पे नहीं देखना है फोकस, आपको अपना पोस्ट देखना है। अगर जनरल वाले अगर स्टूडेंट हैं, जनरल वाले अगर बॉयज हैं, तो जनरल वाले बॉयज के लिए सिर्फ कितना है आपका, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। देखिए जनरल वाले जो बॉयज हैं स्टूडेंट, उनके लिए सिर्फ 109 पोस्ट है। ओके, लेकिन अब बात आएगा कि जनरल गर्ल्स के लिए क्या है। तो जनरल गर्ल्स के लिए याद रखिएगा कि यहाँ का 33 और यहाँ का 109, क्योंकि 33 तो आपके लिए आरक्षित है, ये जनरल वालों के लिए भी, लेकिन 109 पोस्ट भी है आपका। तो कितना हो गया, 9 और 3 हो गया 2, 12 हासिल आया 1, 3 और 1 4, मतलब 142। तो महिलाओं के लिए कितना हो जाएगा, 142 पोस्ट है। ओके, वैसे ही आपके सब में क्या होगा, इतना इधर का जितने पोस्ट है महिलाओं वाले के लिए, अगर बॉयज लोग होंगे तो उनके 32। अब जैसे कि मान लो ये एससी का लड़का है, उसके 32 पोस्ट है, तो वो बोलेगा मेरे पास 32 है, लेकिन नहीं, ये क्या है, जनरल। तो जनरल में भी आप इनको इंक्लूडिंग कर दीजिए 32। ठीक है, अगर महिला होगी, अगर एससी महिला है तो यहाँ पे कितना है, 9, तो 9 में 32 में कितना हो जाएगा, 109। आए बात समझ में। तो इतने पोस्ट आपके लिए, तो आपको उतने को देखना है, आपको 260 नहीं देखना है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट आता है हम उतने को फोकस करते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा स्टूडेंट, ये इतने पोस्ट हैं, आपको तैयारी शुरू कर देना है। ठीक है, और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आएंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपकी तैयारी आसानी से हो, इसके लिए हम समय समय पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जितने भी सिलेबस होंगे, जो जो टॉपिक्स होगा, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस के थ्रू उसको पढ़ाया जाएगा। साथ ही आगामी में जो है टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाएगा। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक होकर ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम डेली हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए स्टूडेंट, किसकी बात हो गई, ये तो हो गए आपके कितने पोस्ट हैं उनके बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसके सिलेबस की, जिस उद्देश्य से आज यह
वीडियो बनाया जा रहा है, जो मैंने सोचा कि आपको कम से कम सिलेबस तो पता चले। सिलेबस क्या है, बिना सिलेबस के हम कैसे पढ़ें, क्योंकि ये व्यापम के द्वारा होना है पेपर, और व्यापम के द्वारा अगर पेपर हो रहा है तो आपको पता है कि इसमें अगर आप देखोगे तो पता होना चाहिए कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, और साइंस के स्टूडेंट इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे। ये ठीक है ना, ये अब देखिए, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि आपका अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो व्यापम जो होता है, व्यापम में 150 का होता था, आपने ऐसा पेपर दिया होगा। लेकिन ये जो लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, ये लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, ये कितने मार्क्स का हो रहा है आपका? 100 मार्क्स का हो रहा है। कितने मार्क्स का हो रहा है? 100 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, जिसमें से क्या हो रहा है कि आपका अगर देखोगे तो सीजी छत्तीसगढ़ के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। फिर आगे इसमें कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर भी कितने नंबर के हैं आपके? 20। और आपका साइंस, साइंस में अगर आप देखोगे तो क्या क्या है आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, इन सब को मिला के कितने नंबर है आपके? 60 नंबर है। और टोटल अगर देखोगे तो कितना हो गया आपका? 100 नंबर हो गया। ओके, तो ये 100 नंबर की तैयारी करना है स्टूडेंट आपको। पहले 150 का होता था, लेकिन अभी जो है लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट आया है वो कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। तो आपको तैयारी जो है 100 के हिसाब से इसमें आपको करना है। चलिए देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं भाई क्या क्या है इसमें सिलेबस में। तो चलिए भाई वापस हो जाइए आप। चलिए ये वापस आ गए। ठीक है, तो देखिए इसमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है। देखिए ये सिलेबस लिखाया हुआ है, उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर। देखिए आप कुछ भी तैयारी करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि बस साइंस है तो साइंस को पूरा पढ़ लिए, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ को पढ़ लिए, कंप्यूटर ना, सिलेबस देखना है। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? सिलेबस। ओके, तो सिलेबस हम आज आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लाइक करना है। लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा, हमको लगेगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। और ये कोशिश करिएगा स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। जो लैब टेक्नीशियन है, जो साइंस के स्टूडेंट है, उन सब तक के क्या करना है? आपको शेयर करना है। शेयर करोगे तो क्या होगा कि उनको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए कि अगला वीडियो कब आएगा ये हमको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए करना क्या है आपको कि हमारे इस चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। और आगामी समय में हम तो ये भी कर सकते हैं कि हम आपके लिए लाइव क्लास भी लाएंगे। तो लाइव क्लास जब लाएंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन जो है जब सब्सक्राइब कर रहेंगे तो पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम देखो मैंने पहले बताया कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का है। ओके, इसमें तो आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया। फिर क्या लिखा है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न। अभी मैंने आपको पहले क्लियर करके बताया 60 अंकों के 60 प्रश्न, मतलब एक क्वेश्चन 60, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो होगी आपकी, क्वेश्चन की जो संख्या होगी कितनी होगी आपकी? 60 होगी। ओके, क्या क्या देखना है इसमें? देखना क्या बोला जा रहा है? जीव विज्ञान मतलब बायो, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन मतलब कि क्या है आपका? केमिस्ट्री, प्लस भूगोल भी है। देखिए ना, मैं भूगोल बताना भूल गया था, भूगोल भी है। गृह विज्ञान, पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है स्टूडेंट? जीव विज्ञान की श्रेणी जब होती है ना उसमें वो इंक्लूडिंग हो जाता है, इसलिए मैंने पर्यावरण नहीं बताया था। एक नया चीज याद रखिए, भूगोल, क्योंकि भूगोल भी क्या है इसमें इंक्लूडिंग है। ओके, फिर क्या बोला? प्रत्येक विषय से प्रश्नों की संख्या समान होगी, इक्वल, ऑल सब्जेक्ट आर इक्वल, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 पोर्शन है, तो 6 पोर्शन को डिवाइड कर दो किससे? 60 से। तो 60 से अगर क्वेश्चन करोगे तो कितने क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट? 60। एक पोर्शन से कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन एक एक से आएंगे। फिर क्या नीचे लिखा है? तथा प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम सामान्य एवं प्रायोगिक स्तर का होगा। सिलेबस आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है,
आपको 11वीं और 12वीं का फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, इन्वायरमेंट और पर्यावरण बायो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये है आपका साइंस का सिलेबस। मतलब उसमें कोई मेंशन नहीं है कि एक टॉपिक जैसे ताप है कि ऊर्जा है कि ना, आपको पढ़ना है क्या 11वीं एवं 12वीं का बोल दिया है। क्या बोल दिया इसमें? 11वीं एवं 12वीं का बोला है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये देखो क्या बोला गया इसमें, ये शिक्षा मंडल के 11वीं एवं 12वीं के, और क्या बोला गया, सामान्य एवं प्रायोगिक। मतलब आपको पता है कि साइंस जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में आपका थ्योरी भी होता है और क्या होता है आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भाई हो जाइए तैयार पढ़ने के लिए, क्योंकि समय नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसका टाइम आ चुका है। 29 सितंबर को इसकी डेट आ चुकी है स्टूडेंट, 29 सितंबर 2024 को इसका एग्जाम है। आज का जो वीडियो बन रहा है, और वीडियो जो बन रहा है आज की डेट है अपने पास 24 जुलाई, तो जुलाई हो गया, 24 के बाद 24 जुलाई, 24 अगस्त और 24 सितंबर, 24 सितंबर। तो देखिए स्टूडेंट कितने महीने, मात्र 2 महीने। 2 महीने मतलब कितने, 30 दिन, 30 दिन है, सॉरी 30 दिन ही 60, कितने दिन है, 60 दिन है आपके पास। कितने दिन है आपके पास, 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन है हमारे पास। तो 60 दिन में हमको इतने सारे सिलेबस को पढ़ना है, प्लस आपको एमसीक्यू की भी तैयारी कराना है, हम टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करेंगे। अगर आप इच्छुक होंगे तो कमेंट में बताएंगे, आप कमेंट में बताएंगे कि सर आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए, लाइव क्लास, क्या है आपकी डिमांड। हम जिसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी हम उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो ये देखिए, फिर उसके बाद देखो फिर क्या आ गया आपका सामान्य अध्ययन आ गया। सामान्य अध्ययन मतलब होता है स्टूडेंट, इसमें अपन बोलते हैं जीएस बोलते हैं। ठीक है, तो जीएस में क्या बोला गया है, 20 अंकों के कुल कितने प्रश्न, 20 प्रश्न है। ओके, इसमें पहला क्या है, एक लाइन में देखो क्या लिख दिया है, गौर करिए, भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। किसका पूछा है इसमें, इंडियन मतलब भारतीय, मतलब इसमें भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, इसमें इतिहास, संविधान ये सब नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इंडियन क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ओके, फिर क्या हो गया कि ये वाला पूरा अगर देखोगे, ये वाला यहां से यहां तक देखो क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ 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 छत्तीसगढ़, मतलब आपको क्या करना है, पूरा छत्तीसगढ़ का पढ़ना है भाई। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का तो सिलेबस बहुत बड़ा ही होता है। तो पूरे क्या क्या बोल रहे हैं, देखो छत्तीसगढ़ का आपको इतिहास पढ़ना है, फिर क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब कि इतिहास में अगर आप देखोगे तो आपको 3 चीज पढ़ना है स्टूडेंट। क्या से 3 चीज, तो देखोगे तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, प्राचीन इतिहास पढ़ना है, फिर है मध्यकालीन इतिहास, फिर क्या है आपका आधुनिक इतिहास। ओके, तो मतलब ये ध्यान रखिए कि इसमें आपको 3 चीज पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता आंदोलन बोला है ना, तो स्वतंत्रता आंदोलन किस में आ जाता है, आपके आधुनिक में आ जाता है। किस में आ जाता है, आपके आधुनिक इतिहास में आ जाता है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, वही पूरे जलवायु के बारे में, नदी नाले, मिट्टी विट्टी ये सब आएंगे। जनगणना की 2011 का जनगणना, अभी तो 2021 का जनगणना होना था लेकिन हुआ नहीं है, तो 2011 का जनगणना है। पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, कौन कहाँ पे कौन सा मंदिर है, कौन सा तालाब है, कौन सा झील है, इस टाइप का। फिर क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय पंचायती राज। प्रशासनिक ढांचे का मतलब ये होता है स्टूडेंट, आपने गौर किया होगा, देखे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था उच्च शिक्षा विभाग करके, वहां पे लिखाया था आयुक्त, सचिव, सह सचिव, ये सब प्रशासनिक व्यवस्था है। स्थानीय शासन मतलब होता है वही नगर निगम वाला भाग होता है, अगर आप ग्राम में हो तो ग्राम पंचायत होगा, उनके बारे में देखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उद्योग है, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन है। एंड भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटना, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सीए। सीए मतलब होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब भारत और छत्तीसगढ़ का दोनों का करंट अफेयर्स। जैसे अभी आज है 24 तारीख की क्लास, आज 24 तारीख की डेट में यह वीडियो बन रहा है स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि आज
रात तक के वीडियो अपलोड हो जाएगा, या जब भी आप देखो। 2 दिन के बाद 26 जुलाई से शुरू हो रहा है क्या, ओलंपिक, पेरिस का ओलंपिक हो रहा है। तो पेपर में क्या आ सकता है करंट अफेयर कि इस बार ओलंपिक कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। ठीक है, भारत का जो ध्वजवाहक कौन है, ये बहुत सारे करंट अफेयर्स है, तो इसको हम भी बीच बीच में अपन चर्चा करेंगे। बस बने रहना है आप लोगों को हमारे साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका कौन सा घर, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन की बात। अब बात करते हैं 20 नंबर की बात। 20 नंबर का आएगा स्टूडेंट, देखिए कितना बड़ा पोर्शन, 20 नंबर, 6 पोर्शन 60 नंबर। चूज आपको करना है, आप जिसमें आपको जो अच्छा लगेगा उसको चूज को करके तैयारी उससे शुरू करेंगे। पता चल रहा है कि आपको कठिन लग रहा है, उसी को कर लिए ना। इसमें भी वही हाल है, इसमें 11वीं 12वीं का सिलेबस पढ़ना, तो 11वीं और 12वीं आपने 2 साल पढ़ा है स्टूडेंट, एक साल 11वीं, दूसरे साल 12वीं पढ़ा है ना। लेकिन अब आपको सिर्फ उसको 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो स्मार्ट पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं अपन भाग 3 की। भाग 3 में आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपका भाग 3 में क्या है। भाग 3 में अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो पता चल रहा है क्या है आपका, कंप्यूटर। आप सभी को कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत सबको नॉलेज होता है स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कंप्यूटर, माउस होता है, प्रिंटर होता है, आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है ना, प्रिंटर, एंटीवायरस, वायरस, सब देखो आप लोगों ने क्या क्या होते हैं करके, प्रिंटर, ये सब पढ़े हो, बस उसी से रिलेटेड है। देखिए कितने नंबर का, 20। अगर देखो यहाँ पे टॉपिक देखो, इसका देखोगे तो इसका सिलेबस अगर देखोगे तो बहुत बड़ा लग रहा है आप लोगों को, क्यों? लेकिन मैं कह दूं कि इसमें अगर आप कवर कर सकते हैं, स्कोरिंग रहेगा, क्योंकि अब बेसिक चीज रहता है, बेसिक चीज रहेगा जब हम एमसीक्यू लाएंगे आपके लिए, तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्या बोला जा रहा है, पहला कंप्यूटर के उपयोग, मतलब वही है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है। जैसे आप सभी को पता है, आपके घर में भी होगा, एक लैपटॉप के रूप में होगा, हो सकता है आप में से अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी, आप पढ़ के निकले होंगे तो कॉलेज में देखे होंगे, स्कूलों में तो नहीं होंगे, क्योंकि इस पेपर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, और वो भी साइंस के स्टूडेंट वाले हैं। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा है, रेलवे में जाते हो, रेलवे टिकट कटाने के लिए वहां मिलता है, पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहां मिलेगा, मतलब हर जगह आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो सब जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर है कंप्यूटर के भाग, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी वही बताया, सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, इनपुट मतलब जो होता है जो आप कंप्यूटर में इंटर करते हो, जो भी पुट डालते हो उसमें वो इनपुट है, जो वहां से बन के निकलता है वो क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। ये सबकी जानकारी देखना पड़ेगा। प्रिंटर मोस्ट आईएमपी पोर्शन है स्टूडेंट, मैं इतना तो कह सकता हूं, कोई सा भी एग्जाम हो व्यापम का और उसमें कंप्यूटर अगर पोर्शन है तो याद रखिए प्रिंटर से क्वेश्चन बनता ही है। आपको ये पूरे जो लिखा है इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, फिर क्या बोला है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, एमएस डॉस, कमर्शियल, ओपन सोर्स, यानी ओपी, इसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, ओपी। ये आपके अपने मोबाइल में भी देखने मिल जाएगा, ओपी ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके बारे में। फिर कार्यालय के उपयोग, कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन के बाद पीजीडी से या डी से कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि एमएस ऑफिस होता है, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। तो ये पावर पॉइंट में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल होता है, वर्ड होता है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ वर्ड में अंतर्गत लिख सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का ही जमाना है, आप देख रहे होगे मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो अभी बन रही है, अपलोड हो जाएगी, वो इंटरनेट के कारण हो रहा है, नेट के कारण हो रहा है। सर्चिंग वेबसाइट, आप अपने गूगल में जाते हो, गूगल में जाके सर्च करते हो कि हमको क्या क्या चाहिए, वो भी नेट है। ठीक है, फिर है उसके बाद एंटीवायरस। अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर को ज़्यादा लोड हो जाता है, काम हो जाता है, जिसके कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं, एक वायरस आ जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, एंटीवायरस डाला जाता है। फिर मल्टीमीडिया के उपयोग, मल्टीमीडिया में देखोगे तो आप क्या बोलना चाहिए, कंप्यूटर से आप देख सकते हो, सुन सकते हो, देख सुन दोनों सकते हो, मतलब हमारे लिए ऑडियो भी है, वीडियो भी है, टेक्स्ट, इन सब का हम प्रयोग कर सकते हैं। सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, पुराना जो कंप्यूटर्स आते थे, सीपीयू होते हैं, उसमें सीडी राइडर होता है जिसमें आप सीडी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आजकल सीडी का तो जमाना जा चुका है, बहुत कम यूज होता है। आजकल यूज में आने लग गया है क्या, पेन ड्राइव आ गया है, जैसे कि ये देखिए, ये पेन ड्राइव हो गया, ठीक है ना, पेन ड्राइव हो गया, कार्ड रीडर हो गया, इसको अपन कार्ड रीडर बोलते हैं, जैसे कि इस तरीके से हमने इसमें डाला। अब इसको क्या करूंगा मैं कि कुछ इस तरीके से इसको मैंने ओपन किया, ये, और इसको यहाँ पे लगा दिया। वैसे कंप्यूटर में भी होता है, आप बड़े से बड़े डाटा को इसमें रख कर सेव कर सकते हो।
ठीक है। फिर गूगल अलविस्टा, यूट्यूब, जैसे यूट्यूब की सामान्य जानकारी, भाई अभी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए हो, यूट्यूब के बारे में पता होना चाहिए कब आया, कैसे आया करके, और इसी के माध्यम से, ठीक है ना, सर्च इंजन के उपयोग कैसे की जा सकती हैं। एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये नया टॉपिक है स्टूडेंट, ये AI के नाम से जाना जाता है। आज के समय का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि AI की मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसके माध्यम से आप बहुत से अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू आपने देखा स्टूडेंट, तो आपको पता चला कि यहाँ पर क्या पढ़ाना है आपको, पूरा सिलेबस आपको कवर हो गया है। और सिलेबस में आपने देखा स्टूडेंट कितने नंबर का सिलेबस, 100 नंबर का है। ओके, जिसमें से आपका मेन बड़ा पोर्शन अगर देखोगे तो साइंस कितने नंबर का है, 60, कंप्यूटर है कितना, 20, इंडियन प्लस CGGS कितने का है, 20, टोटल कितने हैं आपके, 100। ठीक है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं मान के लेता हूं सिर्फ 60 डेज। तो आज से आप ये सोच के चलिए कि अभी से आज से जो वीडियो देख रहे हैं तो आज से सोच के चलिए कि अभी सिर्फ मात्र बचे हैं मेरे पास सिर्फ 60 दिन। 60 दिन की मेहनत है, 60 दिन में आपको इतना अच्छे से तैयारी करना है कि हमको 100 नंबर में हमको उतने नंबर लाना है जो हमारे लिए स्कोरिंग हो। क्योंकि पोस्ट भी मैंने आपको बता दिया है, टोटल 260 पोस्ट नहीं है, पोस्ट है। ठीक है, जिसमें से आपको अपने अपने कैटेगरी वाइज देखना है। अगर मैं बात करूँ जनरल वाले की, जनरल बॉयज़ की, तो 108 है, तो आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा, तब होगा। समझ आ रहा है ना? तो उसके लिए आपको वैसा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मेहनत करना पड़ेगा तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से पोर्शन उठाइए, देखिए कौन सा पोर्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए समय समय पे वीडियो बनाऊं। MCQs के लिए मैंने पहले बताया है कि आपको ग्रुप बना हुआ है एक, उस ग्रुप को मैं लिंक डाल दूंगा। हमने कल ही इससे शुरुआत कर चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे थे, सर लैब टेक्नीशियन की क्लास के लिए कुछ क्लासेस चलाइए, लेकिन मैं क्लासेस तो नहीं ले पा रहा था, क्योंकि क्या है कि इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप था, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आपको हेल्प हो जाए तो आपको MCQ के थ्रू तैयारी करवाया जाए। और ये कि दूसरा माध्यम में मेरे पास है यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपको तैयारी अच्छे से करवा सकता हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस फिर से मैं कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए जितना ज़्यादा शेयर करोगे स्टूडेंट, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच रहा है। और एक चीज़ और, देखते वीडियो आप जरूर हैं, आपको लाइक करना है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, लाइक को बटन को क्या करना है, दबा देना है। इससे क्या लगता है ना स्टूडेंट, देखो इससे क्या होता है ना कि अगर आप लाइक बटन दबाएंगे ना, तो इससे ये होता है कि मुझे एक मोटिवेशनल मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा। हाँ, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पसंद आ रहा है, मैं ये जबरदस्ती नहीं बोलूँगा कि अब लाइक के बटन, अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर ज़्यादा हम लाइक रहेंगे तो मुझे लगेगा यस, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, जो मेरा प्रयास है वो सही दिशा में जा रहा है। चलिए फिर वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं स्टूडेंट, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैं पुनः कह दूँ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत जल्द जो है हम आपको अगली क्लास में हम मिलेंगे, लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड क्लास में आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट नमस्कार, थैंक यू।